दोस्तों, आज बात करेंगे जेएमआई एडमिशन फॉर्म के बारे में और इस एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस के बारे में। सीयूटी एग्जाम के लिए तो आप सभी अपियर करेंगे ही करेंगे, उसके साथ ही साथ जेएमआई, आईपी और एलयू के फॉर्म्स फिल करना मत भूलिए। आज मैं आपको जेएमआई की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि ये फॉर्म अभी निकल चुके हैं। कब तक रहेंगे, कब एग्जाम होगा, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू थ्रू माई वीडियोज। आईपीयू, एलयू, इनकी भी प्रिपरेशन मैं आपको करवाती हूँ और इनके बारे में भी फ्यूचर में बात करेंगे। आज जेएमआई की बात करते हैं। डेट्स को बहुत अच्छे से कंसिडर करिए। लास्ट ईयर इसके मई में एग्जाम्स हुए थे आपके मास्टर्स इन इंग्लिश के। इट वाज अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 20th में, लेकिन इस बार आपका एग्जाम अप्रैल में ही हो जाएगा। एग्जाम की डेट की भी मैं बात करूंगी आपसे और एग्जाम की लास्ट डेट की। एग्जाम फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट इज अप्रैल 10th। देखते ही देखते आ जाएगी ये डेट। आप में से जो भी अप्लाई करना चाहता है, प्लीज गो फॉर दिस वन। उसके बाद एडिटिंग के लिए फॉर्म ओपन होगा अप्रैल 12 को, अगर आपको कुछ भी एडिट करना है अपने फॉर्म में। तो ये सभी दिन जो है अपने पास नोट कर लीजिए, सभी डेज नोट कर लीजिए। लास्ट डेट आपको बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए, कोई फॉर्म मिस नहीं होना चाहिए आपका। पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था, इस बार आपके एग्जाम थोड़े जल्दी हो रहे हैं। अप्रैल 17 इज द डेट ऑफ द इशू ऑफ एडमिट कार्ड और उसके बाद आपका 27 अप्रैल को ही एग्जाम हो जाएगा। तो ज्यादा दिन नहीं बचे हैं प्रिपरेशन के लिए। पेपर का पैटर्न जान लेते हैं। एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों में डिवाइडेड होता है। एमसीक्यू में आपको 40 एमसीक्यूज आते हैं और 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे इफ यू विल गो फॉर द रॉन्ग आंसर। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर पार्ट बी, जो कि आपका सब्जेक्टिव है। 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इन सब की प्रिपरेशन मैं अपनी क्लास में आपको करवाऊंगी। नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो नेगेटिव मार्किंग जहां पर होती है वहां आपको बहुत ही सोच समझ के एग्जाम देना होता है। एक्सेप्ट पीएचडी, बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स में जेएमआई के नेगेटिव मार्किंग है। फॉर्म का ये लिंक है, इस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। यूजर नेम, पासवर्ड ऐड करके आप अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं, आज ही करिए। ये 1 ईयर की फी है मास्टर्स के लिए। मास्टर्स इंग्लिश 9875 में भी कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस और हो सकते हैं, बट मोर और लेस दिस इज द फी फॉर 1 ईयर। कंपैरेटिवली एक सिंपल क्वेश्चन पेपर होता है इसका। बहुत से नोन फैक्ट्स आते हैं, लेकिन वही इस पेपर की सबसे बड़ी ट्रबल है। इफ इट इज सिंपल, इट इज सिंपल फॉर एवरीवन। तो आपको अपना एक अपर हैंड कैसे रखना है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। The first thing that you need to understand for cracking this exam is the history of English literature. You have to know about all the history, how English language evolved, how there are so many different periods of literature like Elizabethan period, like Jacobean period, like Caroline period, like Victorian era, like modernism, like romanticism, postmodernism, colonialism, post-colonialism. कितने एराज हैं और उनसे रिलेटेड सभी मोमेंट्स भी आपको कवर करने हैं, सभी ऑथर्स और सभी टेक्स्ट्स भी आपको कवर करने हैं। When we talk about Indian writers, there are so many writers to be covered. खुशवंत सिंह, किरण देसाई, अरुंधति रॉय, आर के नारायण, विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा, अमिताभ घोष, झंपा लाहिरी, मुल्क राज आनंद. So many writers are there. Nissim Ezekiel. That you will find the list to be endless. लिटरेरी टर्म्स आप जितनी कवर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अलॉन्ग विद एग्जाम्पल सभी लिटरेरी टर्म्स को बहुत ही अच्छे से समझिए। And this is the master stroke. Seems बस इतना सा ही, but it is too much. Fiction, non-fiction. Which fiction, which non-fiction we are not given, but many major fiction, many major non-fiction, at least British fictions, British non-fictions you need to cover. Biographies, diary, drama, essay, novel, poetry, prose, short stories, major short stories, epics, travelogues and science fiction. साइंस फिक्शन में बहुत से पॉपुलर राइटर्स हैं, जैसे कि रे ब्रैडबरी। सबसे पहला नाम जो मुझे याद आता है वो रे ब्रैडबरी का आता है। तो इस तरीके के आपको राइटर्स बहुत से कवर करने पड़ेंगे अपने हर लिटरेरी जॉनरा के लिए। सिर्फ इंडियन और ब्रिटिश लिटरेचर से ही काम नहीं चलेगा, वर्ल्ड लेवल पर बहुत सा लिटरेचर आपको करना पड़ेगा कवर, जिसमें कंपैरेटिव लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज भी आएंगी, and moreover literary criticism and theory. This is something you cannot miss at all.
क्लासिकल मॉडर्न क्रिटिसिज्म के अंदर अपने आप ही बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड, मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इनसे रिलेटेड बहुत से फर्दर राइटर्स हैं। फेमिनिज्म के अंदर ही बहुत सारे राइटर्स हैं, जैसे कि एलेन शोवॉल्टर, वर्जीनिया वुल्फ, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट एंड so many other female writers. Female and male writers both can be included under feminism. Eco criticism थोड़ा सा एक नया concept है, but it can easily be covered. And post colonialism. पोस्ट कॉलोनियलिज्म के सभी राइटर्स जैसे कि होमी के भाभा, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवेक, एडवर्ड सईद, यू नीड टू कवर। इवन फ्रेंच फेनन बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, सबको कवर करिए डिटेल में। अदर देन दैट अवार्ड्स की, लिटरेरी ट्रेंड्स की आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। नोबेल प्राइज, साहित्य अकेडमी प्राइज, सो मेनी अदर अवार्ड्स आर देयर, ज्ञानपीठ अवार्ड्स। सो सभी अवार्ड्स की बेसिक लेटेस्ट नॉलेज और शुरुआत की नॉलेज भी रखना बहुत ज़रूरी है। किसको सबसे पहले दिया गया था, फर्स्ट फीमेल टू रिसीव दिस अवार्ड, फर्स्ट नॉवेलिस्ट, फर्स्ट पोएट, फर्स्ट प्ले राइट, इस तरीके की सभी इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दिस इज द PDF पैकेज, जिसको ऑप्ट करने के लिए आप इस लिंक पर इंक्वायर कर सकते हैं। और नियर बाय योर GMI एग्जाम हम लोग GMI के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। 2026 के लिए बैचेस शुरू हो गए हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन द सेशन फॉर एनी ऑफ दीज कोर्सेज, CUET, GMI, IPU, मास्टर्स इंग्लिश, UGC नेट, JPSC, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल फॉर UPSC एग्जाम, तो इनके लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर इंक्वायरी करनी है। ये दोनों लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। And a great good luck to all of you. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments. बहुत ही अच्छे से करिएगा अपना एग्जाम।